जिस प्रेम को, जिस सुख को हम भीख मांग रहे हैं, हमें कोई वो आनंद दे दे, हमें कोई आनंद दे दे, हमें कोई वो आनंद दे दे। लेकिन संसार का आनंद क्षणिक है, लेकिन जो आनंद का खजाना है वो तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जैसे उस भिखारी को ज्ञान नहीं था, ऐसे ही हमको बोध नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि वो आनंद सुख तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जैसे एक किसी को, कोई व्यक्ति यदि दूध पी रहा हो और दूध पीते समय उसके मन में यह भाव आए कि मुझे मक्खन का स्वाद मिल जाए, तो क्या प्राप्त होता है? दूध पीते समय मक्खन का स्वाद आपको नहीं मिलता। मक्खन का स्वाद प्राप्त करने के लिए, देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि भाई दूध से ही तो मक्खन निकलता है। भाई दूध ना हो तो मक्खन कहां से आए? दूध से ही माखन प्राप्त होता है, लेकिन दूध आप यदि पिएंगे तो आपको दूध पीते समय मक्खन का स्वाद नहीं आएगा, दूध का ही स्वाद मिलेगा। कब स्वाद प्राप्त होगा? जबकि आप उस दूध को दही के द्वारा जमा करके, जब जामन लगा करके उसको आप जमाएंगे और जब वो दही बन जाएगा, और दही बनने के बाद जब उसका मंथन होगा दही का, तब उसमें से माखन निकलता है, मक्खन प्राप्त होता है। और देखिए, जिस दही से मक्खन प्राप्त हुआ, आप उस माखन का एक गोला बनाकर यदि फिर उस गोले को उस मट्ठे में डाल दो जिसमें से माखन निकला है, मट्ठे में, तो उसमें फिर वो ऊपर तैरता रहता है। आप कितना भी मिलाना चाहेंगे वो माखन फिर उस मट्ठे में मिलेगा नहीं, ऊपर तैरता रहता है। बस यही बात सुखदेव जी हम सबको भागवत में बता रहे हैं। भैया वो आनंद हम सबके अंदर बैठा है, लेकिन चिंतन से, मंथन से, भगवत भजन के द्वारा जब वो माखन रूपी आनंद श्री कृष्ण बांके बिहारी जब जीवन में एक बार भक्त के, वैष्णव के वो भगवत प्राप्ति, भगवत आनंद जब प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसके जीवन में लेश मात्र भी कभी दुख उसे प्राप्त नहीं होता है, वो आनंद में ही डूबा रहता है।